हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। जोंगकुक जब अपनी बैग को पकड़कर धीरे धीरे चारों ओर चलता है तब मिसेस जियोन जोंगकुक को ऐसे स्लोली और वियर्ड तरीक़ों से चलते हुए देख लेता है और वो अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, जोंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? तुम अपनी बैग पकड़कर ऐसे क्यों चल रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब ये सुनकर जोंगकुक परेशान होकर बोलता है, नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं बाथरूम में थोड़ा गिर गया था, इस वजह से मुझे चोट आ गया है बैग पे, और कुछ नहीं। तांग फिर से हंस रहा था उन लोगों की बात सुनकर, जोंगकुक को इस एम्बरेस मोमेंट पर ऐसे देखकर। तब मिंग्यो बोलता है, अंकल किम आप कुछ बोलना चाहते थे ना, तो आप बोल सकते हैं अब। तब ये सुनकर मिस्टर किम अपने गले को साफ करते हुए बोलता है, यस बट ये हम जल्दी ही इस घर में इन लॉज को देखने वाले हैं। तब ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाता है। तब मिस्टर किम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हम इस घर पे एक डॉटर इन लॉ ले आने वाले हैं। तब सब लोग मिस्टर किम की तरफ देखता है। मिस्टर किम किस बारे में बात कर रहा है? मिस्टर किम की बात किसी को समझ नहीं आ रहा था। तब मिस्टर किम फिर से बोलता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मिस्टर पार्क की वन एंड ओनली डॉटर हनी के साथ तायोंग की मैरिज होगा, वो भी अगले वीक पर। मिस्टर पार्क कंट्री के बाहर जाने वाला है और वो चाहता है उससे पहले ही हनी और तायोंग की शादी हो जाए। तायोंग और हनी की शादी की बात सुनकर ही सब लोग डिफरेंस रिएक्शन देना चालू कर देता है। तायोंग अचानक से ये सुनकर शॉक हो जाता है और जोंगकुक तो अपनी जगह पे फुल फ्रीज हो गया था। मिंगियो और मिसेस जियोन जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और मिंगियो अपनी साइड आइज से तायोंग को घूरते हुए हनी की तरफ देखता है, जो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। हनी अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज वो बहुत टाइम से ही तायोंग को लाइक करता है। हनी खुश होते हुए दौड़ते हुए मिस्टर किम के पास आके उसे हक कर लेता है। अचानक से सब लोगों को चुप कराते हुए तायोंग गुस्से से बोलता है, डैड आपने मेरी मर्ज़ी के बिना कैसे मेरी शादी ठीक कर दिया? कैसे आपने मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना परमिशन लिए ही आपने मेरी शादी तैयार कर दिया? तब मिस्टर किम शॉक होकर बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें खुद अपनी और हनी की शादी के बारे में नहीं पता था? तुमने खुद अपने ग्रैंडफादर से प्रॉमिस नहीं किया था? तब तायोंग एंग्री होकर बोलता है, एक 10 साल के बॉय शादी की प्रॉमिस लेकर शेमलेस की तरह उस बातों को अब भी कर रहे हैं आप लोग। तब मैं सिर्फ 10 साल का था और मुझे किसी और से शादी करना है। मुझे तब ये रिलेशनशिप, शादी, इस बारे में कोई नॉलेज नहीं था मुझे। अब मुझे फ्यूचर में किसी और के साथ रहना है, मुझे किसी और को साथ अपनी लव को शेयर करना है। ये सुनकर मिस्टर किम एंग्री होकर बोलता है, विल में यही है, अगर तुम उस प्रॉपर्टी को नहीं चाहते हो तो हनी से मत शादी करो, अगर चाहती हो तो हनी से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। तब ये सुनकर तांग कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी मिस्टर किम बोलता है, उस प्रॉपर्टी में तुम्हारी मॉम की ज्वेलरीज, फेवरेट मकान्स और बहुत सारी मेंशंस है। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो चुपचाप इस शादी को कर लो। तब ये सुनकर तांग चुप हो जाता है। मिस्टर किम अपनी सीट से उठकर रूम के तरफ चला जाता है। मिस्टर किम को इतनी एंग्री देखकर मिसेस जियोन भी उनके पीछे जाने लगता है। तब जोंगकुक जो तांग की शादी के बारे में सुनकर ही वो फ्रीज हो गया था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगा था। वो भी रोते हुए अंदर चला जाता है। हनी जो पहले ही शादी के बाद सुनकर ही ब्लश करते हुए अंदर चला गया था। मिंगियो अपने सीट से उठकर क्लैप करते हुए बोलता है, वाओ ह्योंग, आपने मुझे इतनी बड़ी सरप्राइज़ दे दिया, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच रहा था, बट थैंक यू सो मच ह्योंग। मिंगियो हंसते हुए बोलता है, ह्योंग आप लोग जल्दी शादी कर लीजिए, आपकी और हनी की शादी के बाद मेरी और कुकी की बारी है। तब ये सुनकर तांग मिंगियो की कॉलर को पकड़ लेता है और तांग गुस्से से बोलता है, अपनी एक गंदे मुंह से मेरी बेबी बॉय का नाम मत ले, वो भी कुकी बोलकर, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मैं बोल सकती हूँ। तब मिंगियो स्माइल करके बोलता है, रिलैक्स ह्योंग, मैं आपकी बेबी बॉय को आपसे नहीं छीन रही हूँ, बल्कि आप खुद हनी से शादी करके मुझे मेरे लिए छोड़ देंगे और आपकी और हनी की शादी के बाद उसे मैं संभाल लूँगा। उससे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, बट मैं उसे
अपनी चाल में फंसा ही लूँगा, बेस्ट ऑफ लक ह्योंग। ये बोलकर मिंगयू उससे हाथ छुटाकर चला जाता है। तायोंग अचानक हुए मोमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। जंगकुक अपने कमरे में आते ही वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, अगर ह्योंग ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो मैं और कभी भी ह्योंग की फेस नहीं देखना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और दूसरी तरफ तायोंग वो बहुत ही ज़्यादा सैड था बिकॉज अभी अभी जंगकुक ने उसके लिए फील रखना शुरू कर दिया था और अभी हनी की वजह से उसे फिर से हार्ड हो गया। अगर जंगकुक इस बात के लिए थोड़ा सी एंग्री हो गया तो जंगकुक उसे कभी और नहीं मानेगा और माफ़ भी नहीं करेगा बिकॉज जंगकुक शादी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है उसकी पास्ट लाइफ की वजह से। पास्ट में मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन के रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं था। जंगकुक उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा अगर तायोंग ने हनी से शादी कर लिया तो। और ये सोचते हुए तायोंग एक लंबी सांस छोड़ता है। वो दोनों ही चाहता था, किसी एक को वो नहीं चुन सकता था बिकॉज उसे अपनी मॉम की फेवरेट चीज़ें भी चाहिए और उसे अपनी जंगकुक भी चाहिए। वो मॉम की थिंग्स और कुकी के बीच में कोई एक चीज़ को नहीं सिलेक्ट कर पाएगा और वो अपने मन में बोलता है, कोई नहीं, मैं इसकी हल ज़रूर ढूंढ लूँगा। ये बोलकर तायोंग जंगकुक से बात करने के लिए ऊपर जंगकुक के रूम पर जाता है। तब तायोंग देखता है जंगकुक कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। तब ये देखकर तायोंग उसे पीछे से सॉफ्टली हग कर लेता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, क्या हुआ बेबी बॉय, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तब जंगकुक बोलता है, नहीं ह्योंग, और वो फुल नॉर्मल एक्ट करने लगता है और वो नॉर्मल एक्ट करते हुए बाहर की तरफ चला आता है। नीचे मिंगयू के पास तायोंग जब रेडी होकर जंगकुक को बुला रहा था तब एक सर्वेंट बोलता है, सर जंगकुक सर मिंगयू सर के साथ कॉलेज गया है बाइक पर। तब ये सुनकर तायोंग की फेस फुल ब्लैक हो जाता है और वो बहुत ही एंग्री हो जाता है। तायोंग एंग्रीली मेड को डांटते हुए मेंशन के बाहर चला आता है। कॉलेज के सामने बाइक रुकते ही मिंगयू सॉफ्टली जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए कॉलेज के अंदर ले जाने लगता है। बट दूर कार में बैठकर तायोंग ये सब देख रहा था और वो अंदर से बहुत ही जलन फील कर रहा था, उसे जेलसी हो रहा था। और तायोंग अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ, मैं तुम्हें अब तक छोड़ा भी नहीं हूँ, बट तुमने किसी और को अभी से ही पकड़ लिया, वेरी बैड बॉय। और वो ड्राइवर को एंग्री वॉइस में बोलता है, ड्राइव करो कार। ये सुनकर ड्राइवर भी जल्दी से कार को स्टार्ट कर देता है। कॉलेज में मिंगयू एक गुड बॉयफ्रेंड के जैसा जंगकुक की टेक केयर कर रहा था। तब तायोंग जो अपने फ़ोन पर ये सब देख रहा था और वो भी एंग्री हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, अब तक मैं शादी नहीं किया हूँ हनी से और तुम अभी से ही उसकी तरफ खींचे चले जा रही हो, उसके साथ फिर से चिपक रही हो, बैड बॉय, वेट फॉर मी टू नाइट बेबी बॉय। तायोंग हर एक मिनट पर जंगकुक को चेक कर रहा था। रात में डिनर टेबल में सब खा रहा था बट मिस्टर किम और तायोंग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर रहा था। ना वो लोग बात कर रहा था, ना वो लोग एक दूसरे को देख रहा था। बट तायोंग जो जंगकुक की तरफ घूर रहा था, बट जंगकुक जो मिंगयू से बात करने में बिजी था और वो लोग दोनों बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ एक मिनट के लिए भी नहीं देख रहा था। तब ये देखकर तायोंग समझ जाता है कि जंगकुक उसे इग्नोर करने की ट्राई कर रहा है। बट डिनर ख़त्म होते ही जंगकुक दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर तायोंग शॉक होते हुए बोलता है, जंगकुक तुम दूसरे डायरेक्शन में क्यों जा रही हो? हमारी कमरा तो ऊपर है ना? मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, तुम अब कहीं मत जाओ, चलो हम लोग सोने चलते हैं, मुझे कल बहुत ही काम है। तब जंगकुक बोलता है, नहीं ह्योंग, मैं आज से आपके साथ नहीं रहूँगी और आगे से आपकी शादी के बाद हनी आपके साथ रहेगा, तब मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना आज से ही अकेला रहने की कोशिश कर लूँ। मैं अब से एलोन अपने रूम पर रहूँगा और मैं रहना चाहती हूँ। तब ये सुनते ही तायोंग गुस्सा हो जाता है बट वो जंगकुक को कुछ बोलने ही वाला था। बट तभी जंगकुक तायोंग को इग्नोर करते हुए नीचे अपने रूम की तरफ चला जाता है। बट पीछे से तायोंग अपने गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी करके रखा था बिकॉज नीचे
सभी लोग उन लोगों की तरफ देख रहा था। इस वजह से तायंग चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और मैं कुछ टाइम पहले लगभग 3 आवर पहले एक कमेंट देखा था जिसमें एक सिस्टर ने बोला था, नहीं कर पाऊँगी नहीं होता है, नहीं कर पाऊँगा होता है एज ए बॉयज़ के लिए। और आप ताइकुक को एज ए गर्ल की तरह वॉइस ओवर मत करिए। ताइकुक को एज ए गर्ल इंट्रोड्यूस कराना मेरा मेन मोटिव नहीं था और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं ऐसा कोई FF रीड नहीं करती हूँ जिसमें तायंग को एज ए गर्ल दिखाना चाहता है, या जोंगकुक को भी। बट जबकि मैं इंडियन नहीं हूँ तो इस वजह से मेरी जो सेंटेंस और वर्ड्स हैं वो प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाता है। बट इसके मतलब यही नहीं है कि मैं उन लोगों की जेंडर ही चेंज कर दूँ। और मैं इतनी गंदी थॉट्स नहीं रखती हूँ। वो लोग जैसा है मैं उन लोगों को वैसा ही पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है वो लोग एक दूसरे से लव करता है शायद, इस वजह से मैं उन लोगों को जेंडर चेंज कर दूँ, उन लोगों को एज ए गर्ल एज ए बॉय इंट्रोड्यूस कराऊँ या वैसे देखूँ। ऐसा नहीं है। मैं एज ए बॉयज़ बेसिस बॉयज़ मैं उन लोगों को ऐसे ही पसंद करती हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं हिंदी सीखा था, सीखा नहीं था। तब मेरी कंट्री में डोरेमोन बैन था और मैं डोरेमोन, शिनचैन इन सब की बहुत बड़ी बिग फैन थी। जबकि मेरी कंट्री में ये सब बैन है तो मैं तब हिंदी डबेड हिंदी चैनल पे देखता था। बट हिंदी में सुनना और हिंदी में बोलना बहुत ही डिफरेंस होता है। ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की जेंडर ही चेंज कर दूँ। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा बुरा फील हुआ है। बट कोई नहीं, आप लोग टेंशन फ्री रहिए बिकॉज मैं उन लोगों को एज ए गर्ल नहीं देखती हूँ। मैं उन लोगों को एज ए बॉय ही पसंद करती हूँ और मैं शायद आगे भी ऐसा ही करूँ। मेरी थॉटनेस कभी चेंज नहीं होगा। और एक बात, मुझे पता नहीं मैं मेरी दिल की बात आप लोगों को ठीक से बता पाया हूँ या नहीं। बट मैं जबकि अब हिंदी में वर्क कर रही हूँ और इस लैंग्वेज पे बेस है तो मैं ट्राई करूँगी कि धीरे धीरे मेरी जो वॉइस, जो लैंग्वेज है ये और भी ज़्यादा अच्छे हो, ठीक ठाक हो, आप लोगों को परफेक्ट लगे, आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये करूँगी बिकॉज इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। बट ऐसे मत बोलिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझे बोल देना। मैं 100% ट्राई करूँगी कि मैं वो गलती सुधार लूँ और ठीक ठाक से वॉइस ओवर करूँ। ओके, थैंक यू बेबीज़ इतना बातें सुनने के लिए, मेरा टॉर्चर सहने के लिए। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।